निकल चुका है, ये बंड यहाँ पे कट चुका है। नजर जनाब यपर वो तुम नौकसान मूल्य यपर तुम वो यपर वो तुम करू ये कूत आमिर लग भग 30 किलोमीटर पे दूर नम कन आम नम पत्थर आमित तोड़ यपर वो तुम योर कुस तुल सारे वो यपर जन चुक मैगडम त्रोमुत बागन तुम सजो वो रूड क्या आम वन तो ये लगन मे 400 मोहनी वो मे तुलनस जमीन 8 कनाल नम ये लगन 400 मोहनी तुम वो रूड तुम सजो तमाम सड़कन हिज रूड आमुत नमन बागन मज तुम वो नमन बागन क्या करो सुबह तुम वो जंगल वोथमुत तुम याड़न कुन सजो तुम वो नम याड़ वो तुम क्या वसम वोकुस तुलियो नमन यम कोत निमो कत थवो तुम कम खंडरात गमित योर सजो तुम योर यपर वो तुम योर कम कन तुम वो नम कन वन ड्रेन चलान वन आब चलान तुम वो नम कन क्या यपर यपर योर वो तला योर दियो तुम नजर वो यह पुलवाम त्रोमुत डाइपर ठेल नम तुलमत तुम नजर तमाम पुलवाम नम डाइपर वतमित योर दियो नजर रूड वो तुम वो रूड कत क्या करो ये रोड गयो वो चूंट वाल कि रूड तुलो मैं खुर्शीद अहमद लोन मैं उर्सुरसु का रहने वाला है। यहाँ पानी जो सैलाब आया तो ये यहाँ पे नाला कट गया तो कटने की वजह से ये सब पानी बागों में गया तो यहाँ नीचे बहुत नुकसान हो रहा है। कम से कम 1.5 फुट उसमें मिट्टी जमा हो रहा है और पत्थर वत्थर ये सब उसमें आ रहा है। नुकसान तो बहुत है, कौन सुनेगा उसकी बात। कनाल का जमीन था ये तो ये कम से कम 200-250 कनाल था, 200-250 कनाल ये खेती बाड़ी है यहाँ पे। तो पूरी खेती पूरे गाँव का नुकसान है। ये 2-4 गाँवों की खेती बाड़ी है तो उसमें सबका नुकसान हो रहा है। मलबा है उसमें तो लोगों को जेब से पैसे निकालना पड़ेगा, फिर ये उठाना पड़ेगा। ये सोच रहे हैं कहाँ फेंकेंगे, उसके लिए जगह भी नहीं है। इतना नुकसान है, आप देखो कितना मिट्टी उठाना है, ये पत्थर उठाना है, ये जहाँ भी मार्केट में वो गंदे गंदे चीज फेंकते हैं उसमें दरियाओं में तो वो सब यहाँ भागों में आ रहा है। तो ये सब हमें उठाना, उसमें लेबर लगाना पड़ेगा, फिर वो किसी जगह पे रखना था। ये इससे पहले भी हुआ था? कहाँ, इससे पहले 2014 में सैलाब जो आया वो भी ऐसे ही आ रहा है। उस टाइम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, जैसे आज नुकसान है वैसे ही उसमें भी। तो पहली बार ये पानी इसमें दाखिल हुआ है, इससे पहले भी? हाँ, इससे पहले भी हुआ, 2014 में जो सैलाब आया उसमें भी। इसको बोलेंगे फारूक साहब को बोलेंगे, उमर साहब को बोलेंगे, उनका अपने लिए कुछ नहीं है तो हमें क्या देंगे। तो एलजी साहब से क्या? एलजी साहब से क्या बोलेंगे, हमने देखा नहीं है उसको, हमें पता नहीं है एलजी साहब कहाँ है, किस जगह पे है। यहाँ आते नहीं है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में भी हमने नहीं सुना। वो कभी कभी आते हैं उधर, अगर हम जाते हैं वहाँ छोड़ते नहीं है अंदर। इसके बगैर कोई रोजगार है आप लोगों का? कोई रोजगार नहीं है हमारे यहाँ, बस सेबों के बगैर कोई रोजगार नहीं है। यहाँ कश्मीर में कौन सा रोजगार है, यहाँ बस सेब इंडस्ट्री है और क्या है। सब उनके पास यही है। बाहर से लेबर आते हैं, वो भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, सब लोग उसी पे खाते हैं। जब हम देखते हैं कल जब ये वाक़ा हुआ, जब सैलाब आया, कोई नहीं आया यहाँ, कोई नहीं आया, कोई महकम नहीं आया, मैंने देखा नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा डैमेज हमारे ही यहाँ कट गए, जो नाला कट गया वो हमारा ही जमीन है। कोई मिनिस्टर नहीं आया, कोई नहीं आया। जब वोट डालना है उस टाइम आएंगे। क्यों नहीं चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। आप देखो नुकसान कितना है, करोड़ों में इसमें नुकसान है। हम भी चाहते हैं गवर्नमेंट आएंगे, कुछ ना कुछ लोगों के साथ करेंगे, उनको कुछ हेल्प करेंगे, वो लोग भी बेचारा बच जाएंगे। जिसके पास कुछ नहीं है वो उसी पे चलता है, उसी रोजगार पे चलता है। वो भी बेचारे देख रहे हैं, कल सेब उतारेंगे, वो किसी जगह पे भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे, वो साल भर के उसको रोजी रोटी चलते हैं। कौन दे रहे हैं? सिर्फ ऊपर से बोल रहे हैं कि हम बस ये देंगे वो देंगे, आ रहा है लोगों के पास आ रहे हैं, हम वो करेंगे ये करेंगे। बैठ कोई नहीं आया यहाँ, बस कल आया। अगर कोई आएगा यहाँ देखने के लिए, वो फोटो शूटिंग उठा रही है कि सैलाब कैसा है, लोग शूटिंग उठा रहे हैं, लोग जर रहे हैं, जिनके बागों में जा रहे हैं, चाहे जो लोग मर रहे हैं। फिर जब सैलाब 2 साल 4 साल के बाद आएंगे फिर देखेंगे उसको। बाकी आप खुद देख सकते हैं नुकसान कितना है, लोगों के पास नुकसान कितना है। आप देखो हम कैसा है, आप देखो हमारी तरफ, इसकी तरफ देखो, इसका पोजीशन बेचारे के। हम डंडे उठा के चलते हैं खेत में, उधर पहुंचते नहीं है जहाँ असली सैलाब जहाँ, उधर पहुंचते नहीं है। पूरे गांव मुझे लगता है 10 दिन के बाद, जब मौसम ठीक रहा, 10 दिन के बाद उधर पहुंचेंगे जहाँ सैलाब का पोजीशन ज्यादा खराब है। ये आप लोगों की तरफ देखो, लोगों को कुछ हेल्प करो, वो लोग भी बेचारा बच जाएंगे। हमारा यही है।